व्हाट इज़ अप गाइज, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। एंड आज की वीडियो में हम देखेंगे कि ऐसे वेलोसिटी एडिट्स कैसे बनाने हैं। एंड ये एडिट्स बहुत ज़्यादा वायरल होते हैं और तुमने भी कभी ना कभी ये एडिट ज़रूर देखा होगा और लाइक ज़रूर करा होगा, मुझे पता है तुम लोगों का। तो चलो आज हम सीखेंगे कि ये एडिट को कैसे बनाना है। बहुत ही सिंपल तरीके से बताऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा। जो मैंने इस एडिट में यूज़ करा है, जो इफेक्ट्स यूज़ करे हैं, 2 प्लगइन्स चाहिए बेसिकली। एक हमें चाहिए ट्विक्स्टर और एक चाहिए सेफायर। तो ये 2 प्लगइन्स हमें चाहिए, इससे हम हमारा ये पूरा एडिट क्रिएट करेंगे। और वीडियो में आगे जाने से पहले इफ़ यू गाइस वांट टू बाय माय कैप्स तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, lyrically.in। ये आपके भाई के ब्रांड की कैप्स हैं, जाओ बाय कर लो और बहुत अच्छी क्वालिटी में है। एंड इसके और भी डिजाइन्स में बहुत जल्दी लॉन्च करने वाला हूँ, तो जाओ क्योंकि लिमिटेड स्टॉक अवेलेबल है, अभी बाय कर लो। एंड लेट्स स्ट्रेट गेट टू द वीडियो। सो गाइज नाउ यू आर ऑन माई स्क्रीन एंड अब तुम देख सकते हो कि मैं एकदम प्रोजेक्ट फाइल ले आया हूँ। सारी जो क्लिप्स मुझे चाहिए वो मैं लेके आ चुका हूँ। एंड मैं यहाँ एक कॉम्पोजिशन बनाऊंगा ये सेटिंग्स के साथ, 25 फ्रेम्स के साथ। तो अब मैं इसको यहाँ पर ये जो क्लिप है जो कि जानवी कपूर के इंस्टाग्राम से मैंने लिया है, उसको मैं इंपोर्ट कर लूँगा। स्केल इंक्रीज करूँगा क्योंकि रेजोल्यूशन थोड़ा सा कम है वीडियो का, और यहाँ पर इसको एंड कर दूँगा। तो ये मेरे पास एक बारी क्लिप आ चुकी है। उसके बाद मैं यहाँ जो सॉन्ग है, जो मैं ये वाला एडिट मैंने बना रखा है, तो हम आज यही एडिट रिक्रिएट करने वाले हैं। सो हमें ये एडिट रिक्रिएट करना है। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा कि सबसे पहले तो ये जो गाना मैं यहाँ पे ले आया हूँ। अब ऑडियो तो मैं ऑब्वियसली तुम्हें सुना नहीं सकता क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे कि बीट के अकॉर्डिंग ना मार्कर्स लगाने हैं। तो आप बीट को सुन के भी लगा सकते हैं एंड ऑडियो को की फ्रेम्स में कन्वर्ट करके भी, पर यहाँ पर कम बीट्स है तो मैं बीट को सुन के एक बारी मार्कर्स लगा लेता हूँ, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइज अब ये हमारे पास की मार्कर्स मैंने लगा लिए हैं। तो मैं क्या करूँगा, पहले मैं ये क्लिप है मेरे पास, इसमें मैं लगाऊंगा ट्विक्स्टर में मैं सेटिंग्स डाल दूंगा ये वाली 25 FPS, प्रिसाइज ऑप्टिकल फ्लो, कॉन्ट्रास्ट एज एनहांस, मोशन वेटेड ब्लेंड और स्मार्ट ब्लेंड ऑन कर दूंगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब मैं क्या करूँगा, जो फर्स्ट मार्कर है उस पर जाके पहले मोशन ब्लर ऑन कर लेना। फर्स्ट मार्कर पे जाके उससे एक फ्रेम आगे जाना एंड देन की फ्रेम लगाना 100 पे, ताकि वीडियो जो है वो ऐसी ही चलती रहे। अब यहाँ पर देखो जब बीट ड्रॉप आ रहा है तो हमें क्या करना है, एक की फ्रेम लगाना है 20 का। तो हमें स्पीड एकदम कम कर देनी है। तो यहाँ पर मैंने की फ्रेम लगाया। जब ये देखो कि ये यहाँ पर जैसे ही बीट ड्रॉप आ रहा है, उसके बाद मैं जो की फ्रेम है आई गेस मैं इसकी स्पीड थोड़ी बढ़ा दूंगा कि इतना स्लो में नहीं चाहिए। ये देखो यहाँ पर फिर मैं अब क्या करूँगा, सेम प्रोसेस रिपीट करूँगा। की फ्रेम्स को पहले तो ईज कर लेना F9 से एंड देन कॉपी करके एक फ्रेम आगे, 2-3 फ्रेम्स आगे जाना बीट ड्रॉप पे, यहाँ पे जाना एंड देन इसको पेस्ट कर देना। तो ये देखो कि ये वाली मूवमेंट आ जाएगी। अब देखो कि ये जो स्टेप है ना, ये बहुत ही अजीब सा लग रहा है। तो यू हैव टू सी कि कहाँ पे हमारे की फ्रेम सूट करेंगे। तो अब बीट पे नहीं सूट कर रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर क्लिप्स को लूँगा एंड ये की फ्रेम्स को मैं यहाँ पर पेस्ट करूँगा कहीं जहाँ पर ये स्टेप आ रहा है। ठीक है, तो अब ये काफ़ी बेटर लगने लग गया। सो व्हाट वी कैन डू इज़ कि मैं इसको 120 कर सकता हूँ क्योंकि वही है, ताकि हमें थोड़ी सी मूवमेंट दिखे तो सही एटलीस्ट। फिर यहाँ पे मैं इस पे भी ये पेस्ट कर दूँ। यहाँ पर मैं एक और की फ्रेम लगा दूंगा जो कि होगा 100 का, और साथ में मैं इसमें ओपेसिटी के की फ्रेम्स भी लगा दूंगा ताकि ये फेड आउट हो जाए। तो गाइज अभी मैंने क्या किया, मुझे पता है तुम्हें समझ नहीं आया होगा कि क्या हो गया भाई इसमें। तो देखो तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले यहाँ पर एक की फ्रेम लगाना है फर्स्ट मार्कर पे 100 एंड देन 50 की स्पीड पे। उसके बाद सेकंड मार्कर पे जाना, एक फ्रेम आगे आके स्पीड को 120 कर देना जिससे थोड़ा सा फास्ट मूवमेंट आ जाए एंड देन फिर से 50। फिर इन की फ्रेम्स को कॉपी करके तुम्हें हर जगह पेस्ट कर देना, हर बीट ड्रॉप पे। ठीक है, एंड वाले बीट ड्रॉप पे मैंने क्या किया, अपने अकॉर्डिंग किया मैंने ये कि मैं 100 करके ओपेसिटी फेड आउट कर दी। ठीक है, तो अब मैं क्या करूँगा कि इसको मैं अब एक बारी आप देखो कि ये कैसा आउटपुट आया। अब देखो कि ये हो गया, तो मैं इसको प्री कंपोज कर लेता हूँ क्योंकि अब मुझे इसमें और इफेक्ट्स डालने हैं। तो सबसे पहला इफेक्ट स्टार्टिंग में आएगा, जब ये यहाँ तक कुछ नहीं आ रहा है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, ये जो एम्प्टी पार्ट है ये अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैं यहाँ पे लगाऊँगा एक्सपोजर। थोड़ा सा एक्सपोजर लगा दूँगा और की फ्रेम इसका यहाँ तक ले जाऊँगा, इसका थोड़ा सा स्टार्टिंग तक। ठीक है,
एंड ये हमारे पास एक्सपोजर आ गया। और इसके बाद मैं साथ में इसके लगाऊंगा BCC फास्ट लेंस ब्लर। तो तुम BCC फास्ट लेंस ब्लर मैं लगा रहा हूँ, तुम कुछ भी लगा सकते हो, तो वो तुम्हारे ऊपर डिपेंड करता है। ब्लर कोई भी अच्छा लगेगा इस पर। और आयरिस स्केल को की फ्रेम कर देना 17 एंड 0। तो मैं लेंस ब्लर को क्या करूँगा, इसके ग्राफ्स ऐसे कर दूँगा ताकि ये थोड़ा स्टार्टिंग में ही आके ख़त्म हो जाए। अब देखो, अब जितने भी बीट ड्रॉप्स है ना, अब हमें उन पे एक इफ़ेक्ट लगाना है, जैसे कि इस वीडियो में चल रहा है। ठीक है, तो अब हमें ये इफेक्ट्स लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले यहाँ पे लगाएंगे एक्सपोजर। ठीक है, अभी एक्सपोजर के की फ्रेम्स देख लेना, मैंने एक्सपोजर ऑलरेडी लगा रखा है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे मैं जाऊँगा, इसको एक की फ्रेम यहाँ पे लगाऊंगा, नॉर्मल एम्प्टी की फ्रेम लगाना 0 पे ही, एंड देन यहाँ पे 2 एंड देन फिर से 0। तो इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर दूंगा ताकि ये सेकंड पार्ट तक जाए, एंड देन मैं इन्हीं की फ्रेम्स को कॉपी करके हर उस पर लगाता रहूँगा। तो ये हो गया। एंड देन अब हमें क्या करना है, अब हमें इसमें डालना है जूम इन जूम आउट, जैसे कि यहाँ पे डाला हुआ है, देखो। तो ये देख रहे हो कैसा एक फास्ट जूम इन है यहाँ पर, ऐसा। तो अब हमें क्या करना है, हमें जूम इन जूम आउट डालना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जाऊँगा, तो मैं डालूँगा ब्लरमो कर्व्स। यहाँ पे ब्लरमो कर्व्स डालने के बाद यहाँ टारगेट मैं सब्जेक्ट पे सेट कर दूँगा एंड जेड डिस्ट पे जाऊँगा। और पहले तो की फ्रेम्स में थोड़ा सा आगे जाके ना, लाइक बीट ड्रॉप से मैं थोड़ा सा आगे रखूँगा, एंड देन मैं अपना की फ्रेम जो है यहाँ पर जेड डिस्ट का, इसको इंक्रीज़ कर दूँगा। ज़्यादा नहीं करूँगा ताकि बिल्कुल एकदम ना हो जाए। और यहाँ पर मैं रोटेशन का भी की फ्रेम डाल दूँगा, वो आपकी मर्ज़ी है आपको डालना है नहीं डालना। और यहाँ पर रिफ्लेक्ट ज़रूर और ऑन कर लेना, क्योंकि हम काफ़ी चीज़ें छेड़ेंगे तो हो सकता है कि हमें रिफ्लेक्शन की इसमें ज़रूरत पड़े। तो यहाँ थोड़ा सा रोटेट कर दूँगा और ये हमारे पास एक इफ़ेक्ट आएगा। ये हमारा हो गया। एंड देन हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको ईज़ करेंगे और स्पीड हम इसके रखेंगे, स्पीड ग्राफ बनाएंगे। एक ऐसा ग्राफ हम क्रिएट करने वाले हैं और ब्लर ऑन कर देंगे, मोशन ब्लर। ठीक है, एंड देन मैं यहाँ सेकंड की फ्रेम पे जाऊँगा और फिर इसको नॉर्मल पोजीशन में कर दूँगा 1 एंड 0। तो ये देखो, उसके बाद यहाँ पर जब इसको एक फ्रेम आगे भेज देना ताकि जब ये नॉर्मल पोजीशन में आ जाए, फिर जब सेकंड बीट ड्रॉप आए तो फिर तुम्हें क्या करना है कि अब जैसे ये 2 की फ्रेम्स हमारे कवर हो चुके हैं, तो अब तुम्हें थर्ड की फ्रेम पे जाना है। एंड यहाँ पर तुम्हें क्या करना है, यहाँ पर तुम्हें फिर से ये वाला इफेक्ट डालना है, जूम इन प्लस थोड़ा उल्टी साइड को रोटेट कर देना इस बार। उसके बाद इन की फ्रेम्स को भी सिलेक्ट कर लो एंड देन ग्राफ्स में थोड़ा सा एडिट करना कि एक ऐसा ग्राफ बन जाए। फिर फोर्थ मार्कर पे जाना एंड फोर्थ मार्कर पे जाके जेड डिस्ट को 1 कर देना एंड रोटेट को 0 कर देना फिर से, ताकि ये फिर से बैक टू फॉर्म आ जाए। तो जब भी जेड डिस्क को तुम पीछे लेके जा रहे हो ना, मतलब जेड डिस्क को बढ़ा रहे हो, तब ग्राफ को छेड़ना एंड वैसे ग्राफ को चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब यहाँ पर मैं थोड़ी सी दूर जाके जेड डिस्क को फिर से 1 कर दूंगा एंड रोटेट को 0 कर दूंगा। तो गाइस अब देखो, ये हमारा आउटपुट इतनी बन चुकी है अभी तक। तो हमने इतना तो एडिट बना लिया। थोड़ा सा हो सकता है कि आपको रफ़ लग रहा हो क्योंकि मैं काफ़ी जल्दी बताता जा रहा हूँ। तो तुम्हें क्या करना है, इसके बाद तुम्हें ये वाला शेक डालना है। तो ये देखो, ये वाली सेटिंग्स मैंने इसमें रखी है, ये वाली मेरी सेटिंग्स तुम कॉपी कर सकते हो इस शेक की। यहाँ पर ये वाली सेटिंग्स डाल के तुम इसको यूज़ कर सकते हो। जेड डिस्ट अपना, अब हमारा मेजरली काम तो इसमें हो चुका है। अब मैंने क्या किया था, इफेक्ट थोड़ा सा अच्छा देने के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया था, टेक्स्ट डाल दिया था एक्सप्लोड वाला। तो मैं यहाँ पर एक टेक्स्ट डाल के एग्जांपल आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ये टेक्स्ट डाल दिया। जैसे ही बीट ड्रॉप आएगा मैं साथ ही इस टेक्स्ट को एक्सप्लोड आउट पे लगा दूंगा। डिलीट कर दिया भाई गलती से। तो अब देखो कि ये जैसे बीट ड्रॉप हुआ, साथ ही टेक्स्ट भी एक्सप्लोड हो गया। तो सच में पता लग रहा है कि हाँ कुछ हुआ है वीडियो में। और अभी देखो ना, जैसे ये कंटिन्यूस मूवमेंट आ रही है, तो इसको रोकने के लिए तुम ब्लरमो कर्व्स के जो ग्राफ्स हैं उसको चेंज कर सकते हो। जैसे कंटिन्यूस मूवमेंट नहीं चाहिए, यहाँ पर तुम कंटिन्यूस मूवमेंट के लिए इसको रोक सकते हो। इसका की फ्रेम ऐसे बनेगा। सारा काम ग्राफ्स का ही है, तुम जितना ग्राफ्स को छेड़ते जाओगे उतना ही एडिट अच्छा बनता जाए। तो ये हमारा वेलोसिटी एडिट इस तरह बनता है। बेसिक सेटिंग्स यही हैं, ठीक है। तुम जितना मर्जी उसमें एक्सपेरिमेंट कर सकते हो।
उसके बाद तुम इसको रेंडर करना, CC लगाना। अगर CC तुम्हें नहीं लगाना आता तो ये वाली वीडियो टोपास करना नहीं आता तो ये वाली वीडियो देख लेना, मेरी डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक है और चैनल पे भी तुम्हें मिल जाएगी। तो उसके बाद तुम्हारी एक ऐसी आउटपुट निकल आएगी। एक इफेक्ट और मैंने यूज़ किया विच इज़ एस फ्लिकर, तो उसको मैं लेयर में ऐड कर दूंगा, एडजस्टमेंट लेयर। फ्लिकर इफेक्ट भी आ गया हमारे पास, जिससे थोड़ा सा एक क्रेजी मूवमेंट आ जाती है ना। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल हेयर। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं हर सैटरडे न्यू वीडियोस अपलोड करता हूँ एंड नेक्स्ट सैटरडे भी कोई क्रेजी सी वीडियो आएगी आफ्टर इफेक्ट्स के रिलेटेड, और बहुत जल्दी लाइव स्ट्रीम करेंगे। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।